नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं काफ़ी उत्तर नहीं दे पाया हूँ। कई प्रश्न अनुत्तरित हैं और किन्हीं कारणों से हमारे मित्र गुजरात के श्री चिंतन माली ने एक प्रश्न भेजा था, उसका ऑडियो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं उनका प्रश्न ही मतलब एक तरह से बोल देता हूँ। उन्होंने ये पूछा था कि यदि मैं साक्षी भाव या निर्विचार भाव प्राप्त कर लूं तो क्या होगा। ये प्रश्न बिल्कुल उसी तरीके का है कि हमने पहली क्लास में दाखिला लिया और हमने उसकी परीक्षा दी, हम पढ़ाई में तेज हैं। फिर मैं गुरुजी से मतलब अपने अध्यापक से पूछूं जो उनको पढ़ाते हैं कि मैं क्या एमए की डिग्री कर लूं, कुछ उसी तरीके से है ये। क्योंकि निर्विचार अवस्था और साक्षी भाव ये मात्र कहने से नहीं आता है, ना ही ये अभ्यास करने से आएगा आपको ना। ये क्योंकि योगी के लक्षण है और योगी होना इतना सरल नहीं है, हालांकि कठिन भी नहीं है, ईश्वर की मर्जी है। क्योंकि मेरा तो ये अनुभव है, यदि आप अपने इष्ट का सतत निरंतर निर्बाध मंत्र करते हैं, मंत्र जब करते हैं और सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि कई लोगों ने करी है, तो उनको सनातन के अनुभव हुए तो उनको अपने इष्ट पर श्रद्धा बढ़ी। कई लोगों को इष्ट के दर्शन हो गए। तो वो मंत्र जब करते करते वो मंत्र जो होता है जब परिपक्व हो जाता है तो वो आपको एक अवस्था के बाद सबसे पहले द्वैत की परिपक्वता देता है। द्वैत की परिपक्वता का मतलब ये होता है कि आपको इष्ट के दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार होता है इष्ट का, साक्षात इष्ट। ये होता था, होता है, होता रहेगा। जो नहीं मानते वो नहीं माने, भौतिकवादी लोग इसको नहीं मानेंगे, लेकिन कोई भी कर सकता है। अच्छा, फिर वो इष्ट जब चाहता है तो उसी द्वैत से अद्वैत का अनुभव करा देता है, यानी वेद महावाक्य का अनुभव करा देता है, अहम ब्रह्मास्मि। और इसके अलावा भी जो विभिन्न अनुभव है वेद महावाक्यों के, 4 वेद महावाक्य, एक सार वाक्य, उनके अनुभव कराकर मनुष्य को ज्ञान योग प्रदान कर देता है। अहम ब्रह्मास्मि यानी आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव जब ये घटित होता है तब योग होता है। और इसके लिए मैंने कई क्लिप में पहले बताया 2 ही मार्ग है। पहला मार्ग है उपासना का या आराधना का, दूसरा हठ योग का। तो उपासना या आराधना का जो मार्ग है उसमें नवधा भक्ति आती है, द्वैत भाव आता है, साकार पूजा आती है, सब आती है। और फिर द्वैत परफेक्ट होकर के द्वैत का आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव कराकर योग का अनुभव करा देता है। लेकिन जो हठ योग है उसके अंदर षष्टांग, सप्तांग, अष्टांग, जो कि आजकल अष्टांग योग जो है पतंजलि महाराज का बहुत प्रचलित है, उसमें जो है 5 वाहिक नियम है और 3 मतलब एक तरह से क्या कहते हैं अष्टांग अंग, मतलब 5 वाहिक अंग है, 3 आंतरिक अंग है, यानी यम, यानी हम समाज के लिए क्या करें। फिर आता है नियम, हम अपने लिए क्या करें। इनके 5 उपांग हैं यम नियम के। फिर प्रत्याहार, जीवन भर हम इकट्ठा करते हैं, अब त्यागने की प्रवृत्ति पैदा करें। फिर आता है आपका आसन, जिस आसन पे आपको सबसे अधिक आराम महसूस हो उसमें बैठें। और आसन के बाद फिर आता है प्राणायाम। ये तो वाहिक होता है। फिर उसका आंतरिक होता है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा के द्वारा हम, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ध्यान में धारणा में अंतर समझ नहीं पाते हैं। धारणा के माध्यम से ध्यान परिपक्व होता है और ध्यान में जब देह भान समाप्त हो जाता है हमारा और हमारे आगे कुछ नहीं रहता है, कुछ ना याद रहता ना कुछ, तो शायद मैं ये मतलब वो अवस्था समाधि की होती है। लेकिन बड़े बड़े लोग कि पता नहीं क्या क्या, मैं क्या बोलूँगा, समाधि का अर्थ होता है मृत्यु। आप वहाँ पर गए हैं, आपको ना कुछ याद है ना ध्यान है, क्योंकि अगर आप वहाँ कोई भाव लेके गए समाधि ही नहीं है। फिर
वहाँ पर अब जा करके जब मतलब समाधि से उठेंगे तो आपको लगेगा समय बीत गया 6 घंटे का, लेकिन ये तो केवल 10 ही मिनट है। मैं तो 10 ही मिनट बैठा था, ये तो 6 घंटे का समय बीत गया। तो वो भाव समाधि है, वो मतलब लेकिन उसमें आपको क्या हुआ शरीर के साथ, अंदर क्या हुआ, बाहर कुछ आपको ध्यान नहीं रहेगा। अगर ध्यान रहता तो समाधि यही नहीं। इसी कारण समाधि का वर्णन करना मुश्किल होता है। लेकिन योग मार्ग में बताते हैं कि जब हमारी मूलाधार शक्ति, कुंडली शक्ति मूलाधार से उठकर सहस्त्रार में जाती है और सहस्त्रार में जा करके वो मिलन करती है, तब हमको समाधि लग सकती है। प्रायः लग जाती है, लेकिन लग सकती, तब भी संभावना है कि वहाँ पर मिलन करके वापस आ जाए। अगर वहाँ कुछ देर ठहरी तो वो समाधि की स्थिति हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, योग जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। लेकिन जो 24 घंटे उस अवस्था में रहता है वो एक तरह से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। लेकिन ये योग जो चाहे आपको 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, ये आपको बहुत नॉलेज दे जाता है, बहुत ज्ञान दे जाता है, एक तरह ब्रह्म ज्ञान दे जाता है आपको। इसके पश्चात आपके अंदर स्वयं परिवर्तन आने लगते हैं, स्वयं परिवर्तन आने लगते हैं आपको। इसके और अगर योग शास्त्र में के तो आपकी कुंडली शक्ति जब विभिन्न चक्रों को भेदकर ऊपर आती है तो वो विभिन्न चक्रों को भेदती है, तो वहाँ के जो गुण होते हैं वो परिलक्षित होने लगते हैं। जैसे कि आप विभिन्न चक्रों में, तो अब जैसे आपको जगत की चिंता दूर हो गई, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, ना नफा का नुकसान, ना घाटे का नुकसान, ना सम्मान में ना अपमान में। ये तो भगवान श्री ने भगवद गीता में योग के लक्षण बताए, समत, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ। समत की भावना, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ। और वही पतंजलि महाराज ने आंतरिक बताया है, चित्त में वृत्ति का निरोध ही योग है। अगर आपके चित्त में किसी घटना का प्रभाव नहीं पड़ता है तो समझ लीजिए आप योगी हैं। तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, अब फिर तब आती है आपकी निर्विचार अवस्था और साक्षी भाव। साक्षी भाव का तात्पर्य होता है निष्कार, जिसको कि बुद्ध ने बताया है कि किसी को जैसे कि तैसा स्वीकार कर लेना। उन्होंने जो अष्टमन सिद्धियों में बताया, 8 मार्ग में, उसमें ये जो बताया उन्होंने अष्टमन में, तो उसी तरीके से उसको स्वीकार कर, मतलब आपने जो देखा है सिर्फ एक पिक्चर तरीके से घटना को देख रहे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है। ये होता है साक्षी भाव। निर्विचार का मतलब ये हुआ कि आपके मन में कोई विचार आता ही नहीं। लेकिन ये अवस्था बहुत मुश्किल होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मैं कहता हूँ मंत्र जप करो कि जब निर्विचार आता है तो हो सकता है कोई जगत का विचार आपके सर पर हावी हो जाए, तो इसलिए अपने मंत्र को वहाँ पर घुमा दो। निर्विचार में भी मंत्र जप का विचार करते रहो। अच्छा, निर्विचार में आपने यदि विचार किया निर्विचार हो जाऊँ, तो निर्विचार है ही नहीं। आपके मन में भाव क्या, अरे मैं तो निर्विचार हूँ, तो भी निर्विचार नहीं है। तो निर्विचार जो है ये एक अवस्था आपको ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती है, ये उच्च अवस्था की बात होती है। तो इसलिए ये कहना कि निर्विचार हो जाऊं या साक्षी में हो जाऊं, ये बात और ये सोचना ही एक अजीब तरह का, अजीब किस्म का गरीब प्रश्न है, अजीब और गरीब जिसे बोलते हैं। क्योंकि हमें हो जाऊं का मतलब ये हुआ ये सामने रखा हुआ, हमने खा लिया पी लिया, सामने मकान है उसमें हम चले गए, ऐसा नहीं है। चाहने पर भी नहीं होगा। ये जब तक में ईश्वर की कृपा नहीं होती है, गुरु की कृपा नहीं होती है, प्रभु की कृपा नहीं होती है, तब तक में ये सब अपने शरीर के साथ घटित नहीं हो पाता। अभ्यास करके, सोच करके तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सोच रहे तो निर्विचार किधर है। आप निर्विचार का तात्पर्य ये हुआ कि आपके मन में कोई भाव नहीं, ना सत्गुणी, ना तमोगुणी, ना रजोगुणी, कोई भाव नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, आप जो देख रहे हैं वो आपको प्रभाव, चित्त में वृत्ति का निरोध, आपके ऊपर कोई प्रभाव, घटना का अंदर नहीं जा रही है, बाहर आंखों देख के आप बाहर जगत को लौटाल दिए, वो निर्विचार हुआ। अच्छा, साक्षी भाव निर्विचार से थोड़ा सा एक 19 है, थोड़ा सा नीचे ही कहा जाएगा, क्योंकि साक्षी भाव मतलब हमारे अंदर मंत्र जब चल रहा है, हम सामने देख रहे हैं हमारे अंदर। लेकिन अगर मंत्र जब भी चल रहा है तो साक्षी भाव तो निर्विचार नहीं हुआ। तो निर्विचार अवस्था जो होती है ये अगर हमारी मृत्यु के समय हो जाए, दिल में है, ये गुरु महाराज ने भजन लिखा था,
जिंदगी तेरे लिए, मौत भी तेरे लिए, पास जो कुछ भी है एक बस तेरे लिए, दिल में है यही तमन्ना, आरज़ू कोई ना हो। हे प्रभु, मृत्यु के समय मेरे मन में कोई भावना ना हो, कोई विचार ना हो, बस आपके अंदर मृत्यु समय यदि भाव आ गया तो आपको मोक्ष मिल गया, निर्विचार। और ये बहुत एक मतलब अगर आपके पास है ये अवस्था तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद। लेकिन ये अवस्था इतनी आसान नहीं है जितने की आप सोचते हैं। आपका प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। आप सभी लोग व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त ना रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त ना रहिए। जय गुरुदेव।